Hello guys, welcome back to the channel. This is the fourth lecture of the chapter that we were doing, that is dual nature of radiation. इसके last के 3 sums बाकी हैं, so that will be covered in this session. Okay, so let us start with the sums. We have to start from question number 16 onwards. So let us see what is given in 16. I'll read the question that will be displayed over here. What it says, 16 number. What is the speed of a proton having de Broglie wavelength of 0.08 angstrom unit? So what is given is lambda 0.08 angstrom unit. What is the speed of the proton? Now proton, so mass of proton is what? It is 1.67 10 to the power minus 27. These are some constant that will be provided to you. हमको फाइंड क्या करना है? हमको यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करना है. स्पीड. Now what is the formula used over here? That is lambda is equals to h by mv or h by p. Okay, since lambda is h by p, that is h upon m into v. Now m is what? प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है तो p आएगा. यहाँ से हमको v चाहिए, therefore v equals h upon mp into lambda. करेक्ट. अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है. h की भी वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू है. आई जस्ट पुट द नंबर्स. h का वैल्यू है 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 divided by mp is 1.67 into 10 to the power plus 27 into lambda 0.08 into 10 to the power 10. अभी देखो मैंने यहाँ पे किया क्या है, इसके साथ में माइनस 27 है, ऊपर ले लिया प्लस 27. ये एंगस्ट्रॉन्ग में है, मीटर्स में करोगे तो -10 मैंने ऊपर लिया तो +10. राइट. सो आई विल पुट द नंबर एंड पावर्स आई विल सॉल्व इट. सो नंबर क्या है? 6.63 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 0.08 है इंटू 1.67 है. ओके, लेट मी गिव यू दी पावर्स नाउ. देखो 27 10 37 माइनस 34 इज 34 एंड 37 इज 3, तो इट इज 10 raised to +3. दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग. राइट. अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को कुछ नंबर आ जाएगा, एंड द नंबर आई एम डायरेक्टली गिविंग यू, इट इज 49.63. सो दिस गिव्स यू 49.63 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड्स. ओके, किलोमीटर्स में लिखना है तो उसको किलोमीटर्स में लिख सकते हो. 10⁻³ मीटर्स मतलब किलोमीटर्स. राइट. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16. Let us start with question number 17. अब इसके पहले 16 वाले में जो आंसर था वो थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक से अलग है. रिमेंबर देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट. लॉग से सॉल्व करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो माइन्यूट फ्लक्चुएशंस चलता है वहाँ पे. चलो देखते हैं अभी क्या है 17 वाले में क्या क्या गिवन है. 17 में है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विथ एनर्जी ऑफ. तो न्यूट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे गिवन है कितना? 5 into 10 raised to minus 21 joule. So energy 5 into 10 to the power minus 21 joule. Minus 21 joule. Okay. Find the speed and wavelength. Okay. तो ये किसकी बात हो रही है? न्यूट्रॉन की. तो पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देता हूँ मैं. मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? 1.67 into 10 to the power minus 27 kilograms. We need to find what? We need to find speed and wavelength. Okay. तो speed find out करने का है और wavelength find out करना है. राइट है. ये न्यूट्रॉन के लिए. अब स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? एनर्जी वाला. सिंस एनर्जी इज सिंपल, हाफ mv स्क्वायर. m क्या? न्यूट्रॉन का मास ना. राइट. एनर्जी नोन है, मास नोन है,
हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई जस्ट अरेंज इट। देयरफॉर वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 2 को ऊपर लेके चले जाओ, 2e डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, पुट ऑल द वैल्यूज, 2 into e, it is 5 into 10 to the power minus 21 upon mass of neutron is 1.67 minus 27, bring it up, make it as plus 27, right? Now 5 2 it is 10, यहाँ पे देख लेते हैं 27 minus 21 कितना बच गया, 27 में से 21 6 बच गया, 10 raised to plus 6। ये एक और है 10 raised to 7 अपॉन 1.67। ओके, नाउ ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। 10 raised to 7 का रूट नहीं आने वाला है, तो क्या करने का, उसको इवन नंबर बनाना है। 10 raised to 8 बनाओ या 10 raised to 6 बनाओ। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिखूंगा 10 into 10 to the power 6 divided by 1.67, which means what, कि root of 10 upon 1.67 into 10 to the power 3। इसको डिवाइड कर लेना पहले, फिर उसके बाद उसका रूट निकालना, ठीक। तो उसके बाद उसका रूट आएगा 2.45, तो ये आ जाता है 2.45 इंटू 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी का वैल्यू। ओके, अब आ जाते हैं लैम्बडा। लैम्बडा के लिए फिर से फॉर्मूला क्या है, ये पीछे वाला ना। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। p का मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 द होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगेन 1.67 इंटू 10 टू द पावर प्लस 27, velocity 2.45 into 10 to the power minus 3। ठीक है, नंबर्स असाइड रख देता हूं मैं, तो इट इज 6.63 अपॉन 1.67 इंटू 2.45 इंटू, अब पावर्स देखते जाओ। यहाँ पे पावर्स क्या होगा, ये 34 है, ये 3 है, 34 3 37 बन जाएगा, माइनस 37 और ये प्लस 27 है, तो माइनस 10 बचता है यहाँ पे, 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, अब ये सिर्फ नंबर हमें डिवाइड करके चाहिए। लेट अस सी नंबर कितना आता है, नंबर आता है 1.620। ठीक है, तो ये आ जाता है 1.620 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो आंसर, एल्स 1.620 angstrom unit. Okay, either way you can put your answer. So that is your question number 17. Let us begin with the last question, that is question number 18. Okay, 18 में क्या क्या गिवन है देखते हैं जरा। Find the ratio of de Broglie wavelengths for an electron and a proton. Okay, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये निकालना है। कंडीशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन बोथ आर मूविंग विथ, तो देयर आर 3 केसेस। द फर्स्ट वन इज दे आर मूविंग बाय सेम स्पीड, सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम। तो ये है तुम्हारा 3 पार्ट ए बी सी। तो ए वाले में जब ये पता करना है, कब, जब क्या होगा, दे आर मूविंग बाय सेम स्पीड। बी पार्ट में क्या होने वाला है, बी पार्ट में बोला है इसने सेम एनर्जी, तो यहां पर लिख देता हूं मैं सेम एनर्जी। पार्ट दैट इज सी पार्ट, सी पार्ट में बोला है सेम मोमेंटम। ओके, सेम मोमेंटम। इसमें से एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्वाइट इजी है। एंड देयर इज अ पार्ट डी, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया है, स्टेट विच ऑफ द टू
will have longer wavelength in each case. Okay, that is some part D I can say, और added कौन सा wavelength ज़्यादा है वो तो देखते हैं बाद में. चलो स्टार्ट करते हैं. सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ना. लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ई पी का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ. तो लैम्डा का तो फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे बहुत यूज़ किया है, एच अपॉन एम वी करके. लेट अस राइट इट. ओके, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी. तो ई के लिए लिखूंगा तो एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एच अपॉन पी, पी भी क्या है, मास और मोमेंटम होता है. मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी. ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए. इनटू प्रोटॉन के लिए लिखोगे एच यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर में मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इतना आ गया. अब दूसरा क्वेश्चन है किसके टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में. ठीक है, अब इसको अगर एनर्जी के टर्म में भी लिखना है सो हाउ आई कैन पुट दैट. तो दोनों ही आंसर एक साथ ही आ जाएगा तुमको. अगर एनर्जी के टर्म में लिखना है तो P को क्या लिखते हैं, P को लिखते हैं रूट ऑफ 2me, राइट. तो दिस क्वेश्चन, दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज, उसमें H और H को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे. ये P है और ये भी P है, तो P की जगह पे क्या लिखते हैं, रूट ऑफ, ये क्या है, P, मोमेंटम ऑफ व्हाट, प्रोटॉन ना. तो 2me, ये प्रोटॉन अपॉन ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो इट इज रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, आई कैन प्रिपेयर अ फॉर्मूला लाइक दिस ऑल्सो. अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस के लिए. ए पार्ट में आ जाते हैं. चलो ए पार्ट. अब ए पार्ट में होने वाला क्या है, मुझे ये निकालना है कब, जब इनकी स्पीड सेम है, राइट. तो सिंस velocity of electron is equals to velocity of proton, therefore lambda e upon lambda p is equals to, h तो पहले ही कैंसिल हो गया है, राइट. इसमें से क्या बचता है, mpvp, that is mpvp upon meve. now what is said कि ये दोनों की वेलोसिटी सेम है, that means क्या आना चाहिए, mass of proton upon mass of electron. एंड वी नो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन है, 1836, राइट. तो इट इज 1836. दिस इज योर आंसर, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है. तो ये आ गया मेरा पहला सॉल्यूशन. अब सेकंड कब बात करनी थी, सेकंड बात करनी थी दे हैव सेम एनर्जी. चलो सेम एनर्जी, बी पार्ट. तो एनर्जी का तो ये इक्वेशन है मेरा. एनर्जी सेम होने का मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. तो ये दोनों एनर्जीज इक्वल है. सो व्हाट इज माय आंसर, इट इज लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल्स टू, इसको एक कॉमन रूट में लिखने का, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली रूट के अंदर इट इज एम पी अपॉन एम ई. नाउ एम पी अपॉन एम ई आई ऑलरेडी नो, एम पी अपॉन इज 1836. तो इसका रूट लेना है, कितने का, 1836 का रूट ले लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, राइट. आई जस्ट फाइंड द आंसर फॉर दैट. दिस 42.85. तो दिस इज 42.85. ओके, ये आ गया अपने को एनर्जी के टर्म्स में, जब एनर्जी दोनों की सेम रहती है तब. अब आ जाओ सी पार्ट में, मोमेंटम. मोमेंटम तो बड़ा आसान है, ये हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं. अगर मोमेंटम ही सेम है तो हम लोग का फॉर्मूला होता क्या है, दैट इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा ई होता क्या है, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, बराबर. एच लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. Now h gets cancelled, this also is equal, so that will get cancelled. The answer is 1. करेक्ट. ये हो गया सी पार्ट. अब आगे एक और क्वेश्चन था स्टेटमेंट्स में. स्टेट विच ऑफ द टू विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ इन ईच केस. अब विच ऑफ द टू विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों ही वेवलेंथ क्या है,
इक्वल है, तो कोई लॉन्गर वाला तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे, राइट. सो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन बोथ आर इक्वल. Okay, so that will finish with my question number 18. So with this question number 18 we finish with the chapter, that is chapter number 14, numericals. Correct. If you have any doubts regarding the any of the questions, any of 4, हम लोग total 4 videos हो गए इसके, तो अगर किसी से भी connected कुछ doubt है, you can put in the comment box. See you all in the next lecture.